So hello guys, welcome back to my channel Eco Teacher. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Two Kids Among Five Dead in Factory Blast. तो फैक्ट्री ब्लास्ट मीन्स फैक्ट्री में धमाका होना, विस्फोट होना, ठीक है। तो फैक्ट्री में विस्फोट से 2 बच्चों सहित 5 की मौत, इसके बारे में न्यूज़ है। चलो भाई इसे अच्छे से समझते हैं। तो here is 5 persons including 2 children and a woman were killed due to an explosion at a firecracker godown cum factory here, ठीक है। तो यहाँ पे फायर का मतलब होता है पटाखा, ठीक है, पटाखे, बम वगैरह, ठीक है। तो उनकी उसका गोडाउन था जहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट। तो उसमें विस्फोट होने के कारण एक महिला और 2 बच्चे, ठीक है, टोटल 5 लोगों की क्या हुई, मौत हो गई। अब पुलिस ऑफिशियल सैड ऑन ट्यूसडे, पुलिस ने ऐसा कहा, ठीक है, ट्यूसडे को, एडिंग द एक्सप्लोजन कॉज्ड डैमेज टू नियर बाय हाउसेस, ठीक है। और ये भी कहा कि इस एक्सप्लोजन के कारण जो आसपास, नियर बाय मीन्स आसपास के जो घर थे वो भी प्रभावित हुए, डैमेज हुए, ठीक है, क्षतिग्रस्त हुए। 11 पर्सन सस्टेन्ड इंजरीज इन द ब्लास्ट। सस्टेन्ड मीन्स हेल्प या फिर सफ़र। तो 11 पर्सन जो हैं उनको भी इंजरी मीन्स जख्मी या घायल, वो भी घायल हुए इस ब्लास्ट में, जो कहाँ पे हुआ, विच अकर्ड इन दी फैक्ट्री, जो एक फैक्ट्री में हुआ, जो कहाँ पे लोकेटेड है, इन दी नौशेरा एरिया में, अंडर सिकोहाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स, ठीक है। तो सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नौशेरा इलाके में स्थित फैक्ट्री में एक्सप्लोजन होने के कारण, ठीक है, दे सैड, ऐसा उन्होंने कहा। ऑन मंडे को ये एक्सप्लोजन हुआ, मंडे नाइट को, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन ट्यूसडे बेस्ड ऑन द कंप्लेंट लॉज्ड बाय द सन ऑफ डिसीज्ड वुमेन, ठीक है। तो ट्यूसडे को जो कंप्लेंट है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, दर्ज किसके द्वारा करवाया गया है, एक सन मतलब एक बेटे के द्वारा। किसका बेटा, डिसीज्ड वुमेन मीन्स जो मृतक वुमेन है, जो मर चुकी है इस घटना में, उसके एक बेटे के द्वारा एक कंप्लेंट लॉन्च करवाया गया, दर्ज करवाया गया। उसके आधार पर अ केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट भूरा एलियास नवी अब्दुल्ला, ठीक है। तो केस जो है उसको रजिस्टर किया गया भूरा के अगेंस्ट, ठीक है, उर्फ एलियास मीन्स उर्फ यानी दूसरा नाम जो नवी अब्दुल्ला है उसके खिलाफ रजिस्टर किया गया। हु मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स फायर क्रैकर्स एंड हिज 2 सन, ठीक है। नवी अब्दुल्ला क्या है, जो क्या करता है, हु किसके लिए लगा है, नवी अब्दुल्ला, ठीक है। ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है मीन्स बनाता है, पटाखे वगैरह मैन्युफैक्चर करता है और सेल बेचता है, ठीक है। और उसके बेटों के खिलाफ, नवी अब्दुल्ला और उसके बेटों के खिलाफ कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर किया गया। एसएचओ ऑफ दी सिकोहाबाद पुलिस स्टेशन प्रदीप कुमार सिंह, तो एसएचओ कहाँ के, सिकोहाबाद पुलिस स्टेशन के प्रदीप कुमार सिंह ऑन ट्यूसडे को पीटीआई को बताया, दी हाउस वेयर दी एक्सप्लोजन टुक प्लेस बिलोंग्स टू प्रेम सिंह खुशवाहा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो हाउस जहाँ पे ये विस्फोट हुआ, ये टुक प्लेस मीन्स जहाँ पे ये घटित हुआ एक्सप्लोजन, ये बिलोंग करता है, बिलोंग मीन्स किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित रखता है, प्रेम सिंह खुशवाहा से, यानी इससे ये ओनर है उसका। एंड इट वाज कम्प्लीटली रेज्ड टू द ग्राउंड, और ये क्या हुआ, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से, रेज्ड का मतलब होता है ध्वस्त हो जाना, ठीक है, बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, इंग्लिश में कहेंगे रूंड। तो वो पूरा मिट्टी में मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, द हाउस वॉज टेकन ऑन रेंट बाय भूरे खान, ठीक है। तो जो हाउस मतलब लिया गया है रेंट पर, रेंट मतलब किराए पर, तो रेंट का मतलब होता है किराए पर लेना, ठीक है। तो किसके द्वारा किराए पर लिया गया था, भूरे खान के द्वारा, ठीक है। हु मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स फायर क्रैकर्स, ठीक है। तो भूरे खान क्या करता है, सेल करता है और मैन्युफैक्चर करता है पटाखा, ठीक है, बम्स वगैरह।
नो वन वॉज इंजर्ड इन दी हाउस, और कोई भी जो है इंजर्ड नहीं हुआ, घायल नहीं हुआ इस हाउस में, मतलब इस घर में जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करते थे या फिर सेल करते थे। वेयर दी एक्सप्लोजन टुक प्लेस, जहाँ पे ये एक्सप्लोजन हुआ वहाँ पे कोई भी घायल नहीं हुआ। बेस्ड ऑन दी कंप्लेंट लॉज्ड बाय पवन कुशवाहा, ठीक है, तो बेस्ड मतलब आधार, तो कंप्लेंट जो है लॉज किया गया है, दर्ज करवाया गया है पवन कुशवाहा के द्वारा, उसके आधार पर। जो पवन कुशवाहा है ये कौन है? सन ऑफ डिसीज मीरा देवी कुशवाहा, मीरा देवी जो मृतक मीरा देवी है उसका बेटा है। अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट भूरा, ठीक है, तो जो केस है ये रजिस्टर किया गया है भूरा के अगेंस्ट और उसके 2 बेटों के अगेंस्ट। एंड 2 sons तेज एंड राजा अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द BNS एंड एक्सप्लोजिव्स एक्ट, सिंह सेड, ठीक है, तो सिंह ने कहा जो भूरे है और उसके जो 2 बेटे हैं तेज और राजा, ठीक है, इसके किसके तहत? रेलिवेंट सेक्शन मीन्स रेलिवेंट का मतलब होता है संबंधित धाराएं BNS और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के संबंधित धाराओं के तहत जो है रजिस्टर किया गया है केस। इन हीज कंप्लेंट, अब उसने अपनी कंप्लेंट में, ठीक है, पवन कुशवाहा ने अपने कंप्लेंट में कहा है, अपनी शिकायत में कहा है, इन अवर विलेज नौशेरा, की हमारे विलेज नौशेरा में भूरा एलियास नेवी अब्दुल्ला वॉज इनटू फायर क्रैकर्स बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो भूरा जो है उर्फ नवी अब्दुल्ला ये फायर क्रैकर्स का बिजनेस काफ़ी लंबे समय से कर रहा है, ठीक है। भूरा अलॉन्ग विद हिज सन तेज एंड राजा अदर्स हैड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पायरेसी का मतलब होता है साजिश, षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र, ठीक है, तो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मतलब उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे, एक साजिश का एक हिस्सा थे भूरा सिंह और उसके 2 बेटे और अदर्स और भी अन्य जो थे। stored huge amount of explosive materials inside his rented house, उन्होंने स्टोर किया था, इकट्ठा किया था, ह्यूज मतलब काफ़ी भारी मात्रा में, ठीक है, एक्सप्लोजिव मटेरियल मीन जो विस्फोटक मटेरियल हैं उनको इकट्ठा किया था रेंटेड हाउस में। The 3 as a part of a conspiracy ignited the explosive substances and ran away, तो उन्होंने इस साजिश के तहत क्या किया? इग्नाइटेड किया। इग्नाइटेड का मतलब होता है फायर लगाना, ठीक है, कैच फायर, ठीक है, तो उन्होंने इस एक्सप्लोजिव जो सब्सटेंसेस थे, मटेरियल था, उनमें आग लगा दिया और वो भाग गए, रैन अवे हो गए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप देयर वॉज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। इन विच मैनी फैमिली मेम्बर्स, जिसमें हमारी जो फैमिली मेम्बर्स थे और ऑफ माई नेबर्स और हमारे आस पड़ोसी वर बरिड अंडर, बरिड मतलब दबना, ठीक है, तो वो दब गए अंडर किसके? देब्रीज, ठीक है, तो देब्रीज का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, या फिर स्क्रैप, तो जो भी वहाँ का वेस्ट मटेरियल था वहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स और हमारे पड़ोसी जो थे वो बरिड हो गए। एंड दे डाइड, और वो वहाँ पे दबकर और मर गए। ही सैड, उसने कहा। लोकल रेजिडेंट्स ऑल्सो सेड दैट अराउंड 1 dozen हाउसेज वर डैमेज ड्यू टू द ब्लास्ट, इस कारण, ब्लास्ट के कारण कम से कम लगभग 1 dozen मतलब 12 हाउसेज जो है लगभग डैमेज हो गए। एंड द रूफ्स ऑफ द सम ऑफ द हाउसेज, और जो छतें थी कुछ घरों की, वर ऑल्सो डैमेज, वो भी प्रभावित हुई, वो भी तबाह हो गई। 5 persons इंक्लूडिंग 2 children वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन दैट टुक प्लेस इन द फायर क्रैकर गोडाउन कम फैक्ट्री, ठीक है, तो फायर क्रैकर का जो गोडाउन कम फैक्ट्री में एक्सप्लोजन के कारण 5 person जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं वो क्या हुए? मारे गए। 11 persons वर इंजर्ड इन द इंसिडेंट, और इस घटना में 11 जो लोग हैं वो घायल हुए, ठीक है।
सर्कल ऑफिसर सिकोहाबाद प्रवीण तिवारी टोल्ड पीटीआई। ठीक है, तो सर्कल ऑफिसर सिकोहाबाद प्रवीण तिवारी ने पीटीआई को कहा। According to local residents, there was a blast in the firecracker godown around 10:30 p.m. due to which the walls of the buildings collapsed and about 7 people got buried under the debris। ठीक है, तो लोकल रेजिडेंट वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके मुताबिक वहाँ पे फायर क्रैकर गोडाउन में 10:30 पर ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण जो दीवारें थी वो ब्लास्ट कोलैप्स्ड हो गई, ढह गई, गिर गई और उसमें 7 पीपल जो है दब गए उस डेब्रीज में, उस वेस्ट मटेरियल में। ठीक है, मीरा देवी जो जो इसमें पीपल घायल हुए हैं चाहे डेड हुए हैं उनके नाम हैं मीरा देवी 45 ईयर, अमन खुशवाहा 17, गौतम खुशवाहा 16, कुमारी इच्छा 4 एंड अभिनय 2। ठीक है, डाइड इन द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट में घटना में मारे गए। ऑफिशियल सैड, और जो ऐसा ऑफिशियल ने कहा, द 2 किड्स वर सिबलिंग्स, और जो ये 2 बच्चे थे, ठीक है, अभिनय और इच्छा, ये क्या थे, दोनों सिबलिंग थे। सिबलिंग्स मतलब ब्रदर सिस्टर थे। दी सर्कल ऑफिसर सैड, ऐसा सर्कल ऑफिसर ने कहा, एडिंग दे वर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो जिला अस्पताल से मिली जानकारी के आधार पर उनकी पहचान की गई। The bodies of the deceased were handed over to their kin after postmortem। ठीक है, तो जो बॉडीज़ थी मृतकों की वो हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सौंपना। तो ठीक है, तो जो मृतक की जो बॉडीज़ थे वह उनके किन को सौंपी गई। किन मीन्स रिश्तेदार या उनके फैमिली मेम्बर्स को उनकी बॉडीज़ जो है सौंप दी गई आफ्टर पोस्टमार्टम के बाद। ऑफिशियल सैड, ऐसा ऑफिशियल ने कहा। ठीक है, सिकोहाबाद एमएलए मुकेश वर्मा सैड, सिकोहाबाद के एमएलए मुकेश वर्मा ने कहा, द डीएम स्पोक टू चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस रिगार्डिंग कंपनसेशन टू फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज। ठीक है, कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। ठीक है, तो सिकोहाबाद के एमएलए मुकेश वर्मा ने कहा कि डीएम ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से बात की है। ठीक है, ही गॉट एश्योरेंस दैट अ कंपनसेशन ऑफ 4 लाख रुपए विल बी गिवन टू द किन ऑफ ईच डिसीज। ठीक है, तो उनको ये आश्वासन मिला है कि क्या आश्वासन मिला है कि जो कंपनसेशन मुआवजा जो है 4 लाख दिया जाएगा उन सभी मृतकों के परिवारों को, आफ्टर विच द फैमिली एग्री टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स। ठीक है, जिसके बाद जब कंपनसेशन मिलने का उनको एश्योरेंस दिया गया उसके बाद जो फैमिली है वो राजी हो गई। जो लास्ट राइट्स था या अंतिम संस्कार जो था, राइट्स मीन्स संस्कार जो था, अंतिम संस्कार करने के लिए वो क्या हो गए, तैयार हो गए। वर्मा सैड, ऐसा वर्मा ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट, द एमएलए ऑल्सो सैड दैट ही हैज़ रिक्वेस्टेड द डीएम टू अरेंज अ 100 यार्ड प्लॉट फॉर दोज हुज होम्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द ब्लास्ट। और एमएलए ने ये भी कहा कि उन्होंने ही हैज़ रिक्वेस्टेड, उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट किया है डीएम से कि वो अरेंज करें 100 यार्ड प्लॉट, किनके लिए, उन सभी लोगों के लिए जिनके जो घर हैं या इसमें डिस्ट्रॉय हुए हैं ब्लास्ट में। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट सैड दैट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, तो कॉग्निजेंस मीन्स संज्ञान। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इंसिडेंट प्लेस का संज्ञान ले लिया है। द चीफ मिनिस्टर हैज़ डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड्स। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ने ये डायरेक्ट किया है, ये निर्देश दिया है जिला एडमिनिस्ट्रेशन को
ऑफिशियल्स को कि वो क्या करे, प्रोवाइड करे, मीन्स प्रदान करे प्रॉपर ट्रीटमेंट घायलों को, एंड इशूड इंस्ट्रक्शंस, और ये भी इंस्ट्रक्शन जारी किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो क्या करे, एक्सपीडाइट दी रिलीफ वर्क। एक्सपीडाइट का मतलब होता है स्पीड अप या एक्सेलरेट, ठीक है। तो जो रिलीफ राहत कार्य है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए, तेज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, निर्देश दिया है। इट सेड, ऐसा कहा, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइस, आई होप यू लाइक दिस। तो चलो हम थोड़े से अब वर्ड सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़े से वर्ड। फर्स्ट हमारा वर्ड है लैकुना। लैकुना का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज, ठीक है। इसमें लैक है ना, तो लैक से याद रखना, लैकुना कमी, लेक, लैक, ठीक है। लैक से याद रखना कमी, लैकुना कमी, लैक, ठीक है। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है एविडेंट, एविडेंट हो, जो स्पष्ट हो, हिंदी में कहेंगे, ठीक है। या एक और सिनोनियम है अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल, ठीक है। तो वोकल हमारे जो कंठ होते हैं, ठीक है, अगर ये साफ ना हो तो आवाज़ क्लियर नहीं आती ना, मतलब साफ, हमें स्पष्ट पता नहीं चलता कि आदमी क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अनइक्विवोकल उससे याद रख लेना, अनइक्विवोकल, एविडेंट, कॉन्स्पिकुअस। तो जितनी भी कॉन्स्पायरेसी होती है, साजिश वगैरह होती है, वो स्पष्ट तो नहीं होती ना। कॉन्स्पायरेसी जितनी भी होती है वो स्पष्ट नहीं होती, क्लियर नहीं होती, उसके बारे में पता नहीं होता है, अनक्लियर होता है, ठीक है। तो कॉन्स्पिकुअस, एविडेंट, अनइक्विवोकल, स्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल, ठीक है। तो एबिस्मल, टेरिबल या एट्रोशियस, बहुत ज़्यादा जो घटिया हो, ठीक है, डरावना हो थोड़ा, एट्रोशियस, जो एट्रोशियस हो, टेरिबल हो, एबिस्मल, ठीक है। एबिस्मल, टेरिबल, एट्रोशियस, ठीक है, बहुत घटिया हो, टेरिबल हो, डरावना हो, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट हमारा इडियम है रीड दी टी लीव्स, यानी जो चाय के पत्तियां होती हैं उसको रीड करना, ठीक है, पढ़ना। तो इसका मतलब होता है प्रिडिक्ट दी फ्यूचर फ्रॉम स्मॉल साइन, ठीक है। तो प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करनी, ठीक है, आगे का बताना, भविष्य की फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा उसको बताना। तो भविष्य में क्या होगा, ये छोटे सी संकेत को देखकर प्रिडिक्ट करना कि आगे ये होगा, आगे ये होगा। तो रीड दी टी लीव्स, यानी आपके पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, लेकिन जितना भी है उसी को आप, उसी के आधार पर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो रीड दी टी लीव्स, प्रिडिक्ट द फ्यूचर फ्रॉम स्मॉल साइन, ठीक है। तो ये थे गाइज थोड़े से वर्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये एफर्ट लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।